पाकिस्तान की ईवी मार्केट एक्सपैंड कर रही है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक एसयूवीज, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेडान्स और बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है जो मिसिंग था और वो सेगमेंट था फुल साइज की इलेक्ट्रिक एसयूवी का। और वो सेगमेंट को पूरा करती है किया की ये EV9 GT लाइन। ये एक एग्जेक्टिव क्लास की फुली इलेक्ट्रिक फुल साइज एसयूवी है और किया की तरफ से ये पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले लॉन्च की गई थी। आज हम आपको इस गाड़ी का एक वॉक राउंड देंगे और इस गाड़ी के कुछ क्विक फीचर्स बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट बहुत ज्यादा मैसिव, बहुत ज्यादा स्लीक एंड क्लीन लुक्स आपको देता है। यहाँ पर किया कि आपको जो लेटेस्ट ब्रांडिंग है वो मिल जाती है और जो इसका बॉनेट है, साइज है भाई बहुत बड़ा है। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं, थोड़ा सा करीब आगे दिखाएं, बहुत ज्यादा नॉन कन्वेंशनल हेडलाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पर तकरीबन छोटे छोटे प्रोजेक्टर स्टाइल की 12 LEDs, 1 दर्जन LEDs आपको दी गई हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डिजाइन दिया गया है टेक्सचर स्टाइल में, कुछ छोटी छोटी LEDs दी गई हैं जो इसकी लुक्स को इनहांस करती हैं। और नीचे से आपको जो ग्रिल दी गई है ये काफी ज्यादा स्पोर्टी फिनिश के साथ आती है। ग्रिल यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ हवा के लिए थोड़े से खाने बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर ये ग्रिल क्लोज्ड है। और यहाँ पर आपको फ्रंट पे कैमरा मिल जाता है और उसके साथ कुछ पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ DRLs बहुत लंबे यहाँ से स्टार्ट होकर थ्रू आउट यहाँ तक फॉलो होते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं और काफी नॉन कन्वेंशनल सा स्टाइल है। दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट द फ्रंट। और अब साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं। फेंडर पे आ जाएं, मैसिव साइज के किनार्ड्स हैं। चूंकि फुल साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी है तो किनार्ड्स आप बड़े ही एक्सपेक्ट करेंगे। किनार्ड्स के अंदर भी आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। रिम्स की बात कर लें, अलॉय व्हील्स 21 इंच के 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। और ये जो अलॉय व्हील्स हैं डबल स्पोक डिस्क वगैरह के साथ आते हैं। इसका एग्जैक्टली यही नाम होता है या नहीं आपने बताना है। और उसके साथ इनके कलर्स की बात कर लें, डुअल टोन कलर दिया गया है जिसमें इबोनी ब्लैक और साथ में ग्रे की फिनिश दी गई है। इसमें कलर और भी वैसे आता है। उसके साथ साइड पे बढ़ते जाएं तो एक बहुत मजे की चीज और एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है, इस गाड़ी में साइड व्यू मिरर्स नहीं है। अब साइड व्यू मिरर्स नहीं है डजंट मीन कि इस गाड़ी में साइड व्यू मिरर्स की ऑप्शन नहीं है। साइड व्यू मिरर की जगह यहाँ पर आपको एक कैमरा दिया गया है भाई, जो पीछे जो आपका व्यू है, बैक व्यू, वो कैच करता है। और उसके साथ आपको अंदर वाली साइड पर यहाँ एक डिस्प्ले दी गई है जिस पर ये जो साइड व्यू ये दिखाया जाता है। और ये इतना कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है कि गाड़ी में कहीं पर भी बंदा बैठा हो तो आपको झुक कर साइड व्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बाकी गाड़ियों की तरह। कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं, जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज ये अंदर रहेंगे। यहाँ पर फुट पैड का डिजाइन जो है ये बहुत खूबसूरत दिया गया है। अगेन यहाँ पर आपको इबोनी ब्लैक की और मैट की फिनिश मिल जाती है। डुअल टोन कलर जो है वो भी फॉलो हो रहे हैं। उसके साथ मजीद पीछे आ जाए, गाड़ी लंबी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी 7 सीटर है, 6 सीटर भी इसको कहते हैं। अब जी मजीद पीछे आते जाएं, पीछे आते साथ ही जो एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगेन इसकी टेल लाइट्स हैं भाई। इसको हम रेक्टेंगुलर स्टाइल कहें या क्या स्टाइल कहें, खैर 2 कंपार्टमेंट्स पे इसकी टेल लाइट्स दी गई हैं। एक तो इसका जो ट्रंक है उसके अंदर आती है और दूसरी टेल लाइट्स यहाँ से फॉलो होकर यहाँ तक जाती हैं। लावा लाइट्स भी इनको हम कह सकते हैं। यहाँ पर DRLs हैं जो बहुत खूबसूरत हैं LED स्टाइल में। और उसके साथ जो इसका बैग है अगेन बहुत ज़्यादा मैसिव है और बैग की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और स्लीक रखी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिज़ाइन लैंग्वेज ही इस तरह से आती है कि उनकी जो ओवरऑल लुक्स है वो बहुत ज़्यादा स्लीक दी जा रही है। जो पीछे का बम्पर है वो काफ़ी स्पोर्टी फिनिश देता है। अगेन यहाँ पर आपको वही कलर टोन मिल जाती है। अब इसके ट्रंक की बात कर लेंगे। ट्रंक आपको इसमें ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। यहाँ बटन है, ये खुल जाएगा फौरी तौर पे। और थोड़ा सा अंदर आगे दिखाएं, सीट्स इसकी सारी की सारी फोल्ड हैं। और जब ये सीट्स फोल्ड होती हैं तो आपके पास है अनलिमिटेड बूट स्पेस। लेकिन अगर ये सीट्स अनफोल्डेड रहती हैं तो इसमें आपको बूट स्पेस थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। ऑब्वियसली 7 सीटर गाड़ी है तो आपको इतना छोटा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मुकम्मल ऑटोमेटिक इसका ट्रंक है जो बटन दबाने पे खुल जाता है और फौरी तौर पे बंद भी हो जाता है। रिस्पांस भी काफ़ी क्विक है। और यहाँ पर आपको ब्रेक लैंप दिया गया है, लंबा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलो होता है। छोटी सी स्ट्रिप है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर आपको जो इसका स्पॉइलर दिया गया है काफ़ी बड़ा और मैसिव साइज का लगाया गया है। अच्छा, यहाँ पर आते जाएं तो चार्जिंग कंपार्टमेंट में एक और चीज़ खास है
चार्जिंग फ्लैप इसकी है जी ऑटोमेटिक, मैनुअल आती है यूजली। यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं और चार्जिंग भी इसमें फास्ट डीसी चार्जिंग भी आती है और एसी चार्जर भी आपको इसमें 11 किलोवाट का साथ दिया जाता है। और एक और ख़ास चीज़ भाई, ये ऑटोमेटिकली बंद होता है और ये पहली गाड़ी है जिसमें मैंने ऑटोमेटिक चार्जिंग फ्लैप देखा है। और ये था गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड। एक और चीज़, इसमें जो रूफ रेल्स दी गई हैं ये भी काफ़ी बड़ी हैं और यहाँ पर सपोर्ट भी दी गई है जो इस गाड़ी की स्पोर्टी लुक्स को मज़ीद इन्हांस करती है। दिस इज़ प्रीटी मच ऑल अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स। फुल साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पावर। सो ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है 379 हॉर्स पावर्स और इस गाड़ी में जो आपको टॉर्क देखने को मिलती है दैट इज 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 700 न्यूटन मीटर टॉर्क भाई, इमेजिन करें ये 0 to 100 कितने टाइम में जाएगी, सिर्फ 4.5 सेकंड में। इस मैसिव साइज की गाड़ी 4.5 सेकंड में 0 to 100 283 किलोवाट की कंबाइंड पावर आपको इसकी 2 मोटर्स देती हैं। ये बाय द वे डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है। 283 किलोवाट की कंबाइंड आपको पावर देती हैं। बैटरी इसकी जो है तकरीबन 100 किलोवाट की है, 99.8 किलोवाट टू बी एग्जैक्ट। और जो इसमें आपको रेंज देखने को मिलती है सिंगल चार्ज में दैट इज 505 किलोमीटर WLTP रेंज। सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ये गाड़ी लैग कर रही हो। नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द कार और इंटीरियर इस गाड़ी का आपको दिखाएंगे। इंटीरियर में भी भाई इतनी ही मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर मैंने दरवाज़ा खोला और साथ ही पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है दैट इज़ द साइड व्यू डिजिटल मिरर्स, ठीक है। और उसके बाद अगेन इसकी जो सीट है दैट इज़ मेमोरी सीट। आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और आप जब निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपना जो जगह है ये एडजस्ट कर लेगी। सीट्स की जब मैं बात कर ही रहा हूं तो भाई वेंटिलेटेड, हीटेड और इसके अलावा मसाजर सीट्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं। एक बहुत मज़े की चीज़, यहाँ से आप इन सीट्स का साइज़ जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट्स अपने आप का प्रेशर कम कर लेती हैं, आपको यहाँ से कंफर्ट देने के लिए भी अपना साइज़ कम कर लेती हैं, बढ़ा भी लेती हैं। और बहुत सारी ऑप्शंस भर भर के इनकी सीट्स में भी दी गई हैं। मैं जिस भी डिपार्टमेंट की बात करूँगा बात ख़त्म होने तक नहीं जाएगी। नाउ गाड़ी का इंटीरियर आप देखें, ओवरऑल डैशबोर्ड देखें और एक और चीज़ इंफोटेनमेंट पैनल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 2/3 कैबिन के अंदर फैला हुआ है भाई। और इंफॉर्मेशन क्लस्टर और इंफोटेनमेंट पैनल जो है वो एक ही डिस्प्ले में दिया गया है। ये इसको हम लैंडस्केप डिस्प्ले भी कह सकते हैं, इसमें ये दिया गया आपको और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फुली लोडेड है। आप इसमें एंटरटेनमेंट के फीचर्स एंजॉय करना चाहें, यहाँ पर इसमें आप इंफॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो भी इसमें दी गई है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत सारी लग्जूरियस VVIP ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं बिकॉज इट्स एन एग्जेक्टिव क्लास SUV। बहुत सारे और फीचर्स हैं, आपको 1 by 1 बताऊंगा। अब जिस सेंटर कंसोल में आप आ जाएं, यहाँ पर आपको इसकी जो वायरलेस चार्जिंग है वो देखने को मिल जाती है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जहां से आप इस गाड़ी को पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन होते साथ ही ये गाड़ी के जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है ये ऑन हो जाएगा और इंफोटेनमेंट पैनल जो है ये भी ऑन हो जाएगा। एडास के मुकम्मल फीचर्स इस गाड़ी में लोडेड हैं। और एक और मज़े की चीज़ जो मैंने आपको बताई, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा अगर आपने एक्सेस करना हो तो आपको जाकर डिस्प्ले के अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बटन है, प्रेस करेंगे 360 कैमरा ऑन। और उसके साथ ही साथ बहुत सारी इजी कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर पार्किंग का बटन दिया गया, ऑटो होल्ड का बटन आपको दिया गया है। बहुत सारे मज़े के फीचर्स हैं और बहुत ज़्यादा इजी टू एक्सेस एक्सेसिबिलिटी इस गाड़ी की जो है वो बहुत मज़े की नेक्स्ट लेवल बनाई गई है। उसका अंदाज़ा आप इसके साइड व्यू मिरर से कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका बैक पैनल है ये भी मिरर डिजिटल आपको दिया गया है और ये जो बैक जो ऊपर वाला कैमरा है उसके थ्रू कंट्रोल होता है और इसकी जगह जो है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर भी आप कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ ब्राइटनेस भी आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएं
तो भाई आपको इसमें 2 रूफ्स दी जाती हैं। 2 रूफ से मेरा मतलब ये है कि भाई एक आपको सनरूफ दी जाती है और दूसरा पैसेंजर कैबिन के लिए आपको एक पैनोरामिक रूफ अलग से दी जाती है। यहाँ से आप इसकी सनरूफ जो है वो ओपन कर सकते हैं और इसका जो सनरूफ का जो कवर है वो मैनुअल दिया गया है। उसके साथ यहाँ से आप इसकी जो पैसेंजर कैबिन की जो पैनोरामिक रूफ है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड व्यू मिरर ऑन या ऑफ करने का बटन दिया गया है, बड़ा इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जी बढ़ेंगे हम इसके डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड की फिनिशिंग, भाई इस गाड़ी की प्राइस जो है ना ये तकरीबन 4,35,00,000 रुपए एक्स फैक्ट्री प्राइस है। तो आप खुद ही एक्सपेक्ट करें फिनिशिंग कितनी अच्छी आपको यहाँ पर दी गई होगी। लेदर फिनिशिंग यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको ऊपर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर आपको रबर लेदर मिक्स फील देखने को मिल जाती है। और इसका डिजाइन जो है वो भी काफी खूबसूरत रखा गया है। यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप जो है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट द फ्रंट कैबिन। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको इसका फ्रंट कैबिन कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जाएंगे इस गाड़ी के रियर कैबिन की तरफ और वहां पर भी चीजें बहुत क्रेजी और मजेदार होने वाली हैं। ओके जी, नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द पैसेंजर कैबिन। और यहाँ पर बैठते साथ ही इस गाड़ी का सबसे मजेदार फीचर, ये जो गाड़ी की सीट्स हैं भाई ये 360 हैं। आप इनको पीछे रोटेट करके आप इन सीट्स पर लेट भी सकते हैं और जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनके साथ फ्रंट फेसिंग भी आप बैठ सकते हैं। जो अल्ट्रा लग्जूरियस गाड़ियों में फीचर आता है वो इस गाड़ी में दिया गया है। अब एक चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, जो इसकी सीट्स हैं जो ये मैनुअल दी गई हैं। आप इनको मैनुअल तरीके से बहुत आसानी से बाय द वे इनको एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये भी अगर पावर हो जाती है तो बहुत अच्छा था। यहाँ पर इसका बटन दिया गया है जिससे आप इसको बड़े आसान तरीके से रोटेट कर सकते हैं और ये पीछे को मुड़ जाती हैं और पीछे वाले पैसेंजर्स को आप आमने सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंट्रोल दिया गया है जिसके थ्रू ये जो सीट्स हैं ये आगे पीछे भी एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये 360 सीट्स हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें ये सीट्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट जो है वो भी दोनों सीट्स के लिए अलग अलग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है और सेंट्रल कंसोल पैसेंजर्स के लिए भी दिया गया है जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे जो इसकी फ्रंट सीट्स है ये तो पावर है ही है ऑब्वियसली। जो इसकी बैक सीट्स हैं वो भी पावर सीट्स हैं और वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। अब जी हम जाएंगे इसके जो बिल्कुल रियर वाला कैबिन है पैसेंजर्स के लिए इसमें। और यहाँ पर जो सीट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिक दी गई है, बटन इनके पीछे दिए गए हैं, वहां से आप इनको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। अब जी हम लोग बाहर आ चुके हैं और इस गाड़ी को मैं रेट करना चाहूंगा आउट ऑफ 10, जिस तरह से मैं सारी की सारी गाड़ियों को रेट करता हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू फीचर्स, गाड़ी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में मैंने पहली बार देखे हैं और इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक्सक्लूसिव भी जिनको हम कह सकते हैं, बट इतने भी एक्सक्लूसिव नहीं है। 4,35,00,000 रुपए का प्राइस टैग है तो उस हिसाब से समहाउ जस्टिफाइबल भी इसके फीचर्स हैं। उसके साथ ही साथ जो लग्जरी और कंफर्ट जो आपको दिया जाता है और उसके साथ जो एग्जैक्टिव फील जो आपको दी जाती है उसी के ज़्यादा पैसे हैं और उसके साथ परफॉर्मेंस फिगर्स अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी है और ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक एसयूवी है। नाउ आउट ऑफ 10 मैं इसको कितने नंबर दूंगा? इस गाड़ी की क्वालिटी, कंफर्ट, फील और फीचर्स के नंबर बहुत अच्छे हैं, 8 आउट ऑफ 10। और व्हेन इट कम्स टू द प्राइस तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। इसके लिए आपने इस गाड़ी को आउट ऑफ 10 रेट करना है। कितना आउट ऑफ 10 आप इस गाड़ी को रेट करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा मैं जो कि यहाँ पर मौजूद हूँ किया मेट्रोपोलिस I9 इस्लामाबाद में, तो इनकी जो डीलरशिप है यहाँ पर बहुत सारी और भी गाड़ियाँ मौजूद है। यहाँ पर आपको किया स्टॉनिक भी देखने को मिलेगी, स्पोर्टेज भी देखने को मिलेगी और तकरीबन जितने भी किया के मॉडल्स हैं सारे के सारे देखने को मिलेंगे, बट वो इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाहें तो I9 में आप विजिट कर सकते हैं, इनकी डीलरशिप पे आप आ सकते हैं और अपनी मनपसंद जो किया की गाड़ियां हैं वो आप ले सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस कार, तो इस गाड़ी का रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसका ओनर रिव्यू देखने के लिए हम लोग बहुत जल्दी इसका ओनर रिव्यू भी प्लान कर रहे हैं। स्टे ट्यून टू drivepk.com और drivepk.com को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।